स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट झारखंड जेट और कई तमाम हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में लगी हुई महत्वपूर्ण उपन्यास परीक्षा गुरु से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, प्रथम प्रश्न यह बनता भी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प आप सभी के सामने दिया हुआ है। विकल्प है प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास या बालकृष्ण भट्ट। सभी जानते होंगे आप लोग, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कृति को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कई सारे प्रश्न आते हैं, यह भी इसी तरह का है। रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कृति को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है? विकल्प भाग्यवती, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता या देवरानी जेठानी। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं परीक्षा गुरु उपन्यास पर, तो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। बहुत वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष से एक प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। तो परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प है 1877, 1882, 1890 या 1900 ईस्वी। तो विकल्प क्या हो जाएगा? 1882, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है जिसका पतन और उत्थान दर्शाया गया है? उपन्यास का जो मुख्य पात्र है कौन सा है? विकल्प लाला मदन मोहन, ब्रज किशोर या चुन्नीलाल या मास्टर शंभूदयाल। सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, लाला मदन मोहन। ये उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लाला मदन मोहन का सच्चा और हितैषी मित्र कौन है जो उसे संकट से बचाता है? विकल्प है चुन्नीलाल, ब्रजकिशोर, वैश्राम या पुरुषोत्तम दास। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी, ब्रजकिशोर। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रजकिशोर का उपन्यास में मुख्य पेशा क्या है? ब्रजकिशोर का उपन्यास में मुख्य पेशा क्या है? क्या वो जमींदार है, व्यापारी है, वकील है या शिक्षक है? सही विकल्प का चुनाव करना है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, वकील। नेक्स्ट, मदन मोहन की बर्बादी का मुख्य कारण क्या था? व्यापार में घाटा, पिता का कठोर स्वभाव या पाश्चात्य संस्कृति और अनुसंधान और बुरी संगत या धन की कमी। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण और बुरी संगति। ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मदन मोहन की बुरी संगत का हिस्सा नहीं है? विकल्प चुन्नीलाल, वैश्राम, मास्टर शंभूदयाल या ब्रजकिशोर। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मदन मोहन की बुरी संगत का हिस्सा नहीं है? तो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 1, ये जो है सो बुरी संगत का हिस्सा नहीं है, ब्रजकिशोर। विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, मदन मोहन को दिवालियेपन से बचाने के लिए ब्रजकिशोर को अपनी कौन सी चीज बेचनी पड़ी थी? मदन मोहन को दिवालियेपन से बचाने के लिए ब्रजकिशोर को अपनी कौन सी चीज बेचनी पड़ी थी? विकल्प है अपनी घोड़ा गाड़ी, अपनी जमींदारी, अपना मकान या अपनी पुस्तकालय। क्या सही विकल्प क्या होगा? उन्होंने बेचे थे, क्या बेचे थे? अपना मकान बेच दिए थे वह। तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी। महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास में कुल कितने प्रकरण या अध्याय है?
VVI प्रश्न है। तो विकल्प है 31, 31, 41, 41 या 51, 51 या 61, 61। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो कितने प्रकरण या अध्याय है? ये है 41, 41 जो अध्याय है उसमें दिया गया है। बहुत लंबा और बहुत बड़ा उपन्यास है ये, पढ़ने में कई दिन लग सकते हैं आपको, इसीलिए संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वैसे प्रश्नों को हम सभी को याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट, मदन मोहन के पिता का क्या नाम था? मदन मोहन के पिता का क्या नाम था? लाला दीनदयाल या लाला ब्रजलाल या लाला पुरुषोत्तम दास या लाला हरिकिशन। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा लाला लाला पुरुषोत्तम दास। तो लाला पुरुषोत्तम दास ये मदन मोहन के पिताजी का नाम है। विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, यह उपन्यास हिंदी साहित्य के किस युग से संबंधित है? तो इसकी रचना सबसे पहले याद रखिए 1882 में इसकी रचना होती है। उसमें कौन सा युग चल रहा था? द्विवेदी युग, ये तो 1900 ईस्वी से माना जाता है। भारतेंदु युग, निश्चित रूप से। छायावाद भी नहीं होगा, प्रगतिवाद भी नहीं होगा। सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, भारतेंदु युग। नेक्स्ट, उपन्यास में परीक्षार्थी की भूमिका में कौन सा पात्र है जो जीवन की परीक्षा देता है? विकल्प है ब्रजकिशोर, चुन्नीलाल, लाला मदन मोहन या वैश्यराम। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, लाला मदन मोहन। नेक्स्ट प्रश्न, मदन मोहन की चाटुकारिता करने वाला जो उसे गलत राह दिखाता है वह पात्र कौन सा है? गलत राह दिखाने वाला मदन मोहन को कौन सा पात्र है जो उसे बुरी संगति में ले आता है? विकल्प है वैश्यराम, चुन्नीलाल, पुरुषोत्तम दास या ब्रजकिशोर। तो ब्रजकिशोर तो नहीं होगा, तो मित्र थे उनके, अच्छे राह पे सिखाते थे। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा चुन्नीलाल। चुन्नीलाल जो है सो गलत राह पर मदन मोहन को ले जाता था। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, उपन्यास का शीर्षक परीक्षा गुरु किसे संदर्भित करता है? विकल्प मदन मोहन, ब्रजकिशोर या मास्टर शंभुदयाल या लाला पुरुषोत्तम दास। सही विकल्प क्या होगा? ये जो है संदर्भित करता है ब्रजकिशोर को, जो मार्गदर्शक है। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, इस उपन्यास में किस शहर के संपन्न व्यापारी वर्ग के जीवन का चित्रण है? कौन से शहर की बात हुई है? आप सभी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। विकल्प लखनऊ, दिल्ली, बनारस या कानपुर। तो ये सारी घटनाएं दिल्ली से संबंधित है। तो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, दिल्ली। नेक्स्ट, मदन मोहन द्वारा अत्यधिक पैसा खर्च करने का मुख्य माध्यम क्या था जो उसकी विलासिता का प्रतीक बना? विलासिता का प्रतीक बना क्या क्या? बड़े बड़े विकल्प है, बड़े बड़े भोज आयोजित करना, महंगे वस्त्र खरीदना या फिर अंग्रेजी फैशन का सामान और घोड़ा गाड़ी या सट्टा बाजार में निवेश। क्या था सबसे बुरी संगति? तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अंग्रेजी फैशन का सामान और घोड़ा गाड़ी। विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, आप सभी लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किए होंगे तो सभी से आग्रह है सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। नेक्स्ट प्रश्न है, मदन मोहन के विरुद्ध अदालती कार्यवाही में झूठी गवाही देने वाला पात्र कौन था? विकल्प चुन्नीलाल, वैश्यराम, शंभुदयाल या ब्रजकिशोर। सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, वैश्यराम। नेक्स्ट प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास का मुख्य उपदेश या संदेश क्या है? ये जो कोई भी उपन्यास लिखा जाता है उसमें एक संदेश होता है। तो संदेश क्या है इसमें?
विकल्प केवल पुरानी भारतीय सभ्यता का पालन करना, व्यवहार में सफलता प्राप्त करना, सत्संगी विवेक और सदाचार का महत्व, या अंग्रेजी भाषा सीखना। तो सही विकल्प क्या लग रहा है आप सभी देख सकते हैं, विकल्प नंबर सी, सत्संगति विवेक और सदाचार का महत्व क्या होता है ये बताया गया है, और बुरी संगति में लोग पढ़कर कैसे अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं ये दिखाया गया है। तो विकल्प नंबर सी। और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, ब्रज किशोर का सच्चा मित्र कौन होता है? ब्रज किशोर का सच्चा मित्र कौन होता है? जो हमेशा प्रशंसा करे, जो पैसे से मदद करे, जो आपत्ति संकट में काम आए, या जो सुख दुख में बराबर साथ दे। तो आप सभी अपने से जोड़कर देख सकते हैं कि आप सभी का सच्चा मित्र कौन हो सकता है। हमेशा प्रशंसा करने वाला, जो पैसे से मदद करे, या जो आपत्ति या संकट में काम आए, या जो सुख दुख में बराबर साथ दे। तो उपन्यास के अनुसार है विकल्प नंबर सी, जो आपत्ति और संकट में काम आवे वही जो है सो सच्चा मित्र हो सकता है। तो ये सारे 20 प्रश्न थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और इससे ज्यादा इस उपन्यास से कोई प्रश्न आने की संभावनाएं नहीं है। आप सभी वीडियो को लगातार देखिए, पूरा देखा कीजिए, जिससे आपको सही और पूरा उसका विश्लेषण पता चल सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।